आगामी होने वाले 7 में लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद मैनपुरी में समस्त राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं प्रत्याशी अपने समर्थन के साथ मतदाताओं से नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपने हित में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन ने चुनाव के मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन विकास के मुद्दों को लेकर देश में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि धर्म और जाति के जुमलेबाजी से देश का विकास नहीं होगा। युवा विरोधी सरकार है, शिक्षा महंगी है, क्या कुछ और कहा, देखिए खास रिपोर्ट। सर, यहाँ मैनपुरी में तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होना है। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? देखिए, पिछली बार अभी 2 साल पहले जो उपचुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी प्रत्याशी थी और यहाँ की महान देवतुल्य जनता ने उनको करीब 3 लाख वोटों से उनको जिताने का काम किया था। अब की बार जो यहाँ का माहौल है, पिछले कई दिनों से यहाँ पर हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिस तरीके से प्रत्याशी जी को मिल रहा है, मैं समझता हूँ अब की बार 5 लाख पार होने जा रहा है। जी, अगर जो बात करें मुद्दों की, तो समाजवादी पार्टी अक्सर कर जो है लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रही है लगभग 10 साल से है, और जबकि विपक्ष पर जो है उनके कान पर जू तक नहीं देख रहा है। सर, इस संबंध में क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा है और पीडीए की आवाज़ बुलंद करने के लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक सदैव आवाज़ उठाती रही है। हम लोग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की कुशासित सरकार ने जिस तरीके से आज राज कर रही है और सिर्फ जुमलेबाजी और झूठ बोल करके और फरेब करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज की तारीख में लोग बहुत जागरूक हैं और शुरू से लोग जागरूक थे, लेकिन उनको उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में कुछ काम करेगी। लेकिन आज जनता अपने आप को ठगा और छला हुआ महसूस कर रही है, जिसके आधार पर आकलन करके हिंदुस्तान की महान जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रही है। सर, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर का एक मुद्दा और उखाड़ के लाए हैं ये, जबकि ये न्याय की मामला था और न्यायालय ने जो दिया और लोगों ने चंदा करके दिया, लेकिन अपने सर मड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु श्री राम में आस्था हमारी भी है, आपकी भी है, सभी की है, पूरे हिंदुस्तान वासियों की आस्था है। वो आस्था का केंद्र हो सकते हैं प्रभु श्री राम, वो राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज़ में राजनीति खोजते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करते हैं, मुसलमान को सिख से और सिख को ईसाई से लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, अभी कुछ भी कर लें, लोग बहकावे छलावे में इनके आने वाले नहीं। ना हिंदू मुस्लिम हो सकता है। और आज की तारीख में जनता इनसे सवाल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इनके 10 साल के किए हुए कामों के आधार पर वोट देने जा रही है। इनसे सवाल कर रही है कि पिछले 10 साल में आपने जनता के लिए किया क्या, लेकिन इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं। और मंदिर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इतने सालों से लंबित मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आज वहाँ पे मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। क्या लगता है देश में ये जो है ना जुमला जो है राम मंदिर वाला चलेगा या नहीं चलेगा? मैंने कहा ना कि प्रभु श्री राम जो है वो आस्था का केंद्र है। वो उनको आप जुमले से कैसे जोड़ सकते हैं? प्रभु श्री राम जी जो है वो आस्था है और आस्था सभी की एक समान होती है। वो कभी राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। और प्रभु श्री राम भी कहते हैं ना कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं कि उन्होंने किसी महंगाई में कंट्रोल किया हो, किसानों को उनकी आय दुगनी हो गई हो, किसानों को मुआवजा मिल गया हो, छात्र आज जो है बेरोजगार है। किस तरीके से जो है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है वो पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है। आपने देखा होगा अभी 60 लाख परीक्षार्थी जो है बैठे वो, और किस तरीके से पर्चा निरस्त हो गया। तो ये तो ऐसी सरकार है कि जो छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने का काम करती है। अब की बार जो है युवा जो है कुछ नाराज सा दिखाई दे रहा है कमल के खिलाने के लिए। सर, क्या कैसा लग रहा है इसको? क्या देखिए, ना सिर्फ नौजवान, ना सिर्फ युवा, बल्कि हिंदुस्तान की माताएं, बहनें भी आज की तारीख में इनके खिलाफ हैं, बुजुर्ग इनके खिलाफ हैं, हर वर्ग इनके खिलाफ है। तो इसीलिए माहौल जो है आज की तारीख में इनके खिलाफ है, अंडर करंट इनके खिलाफ है। और पूरे हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि जब वो वोट डालेंगे तो वोट इनके खिलाफ डालेंगे। और आज की तारीख में देखिए, जो सरकारें वोट डालने से आती हैं वो सरकारें वोट डालने से जाती भी हैं। तो हम समझते हैं अब की बार जब भी लोग मतदान केंद्र पर जाएंगे, लोग इनके खिलाफ वोट करेंगे। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की महान जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये मतदान का दिन जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा महापर्व होता है। तो आप लोग अपने वोट जरूर डालें, अपने वोट का काज जरूर करें, जिसको भी आपको वोट देना है। मोदी जी अक्सर कर बात करते हुए नजर आ रहे हैं आधी आबादी,
आधी आबादी को लेकर ये जो है ना 400 पार सीटें लाने की बात कर रहे हैं। कैसा ये क्या जी ये जुल्मा उनका पार होगा या नहीं? देखिए, ये नारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि जनता से जो आवाज आ रही, जनता जो नारा दे रही है वो कह रही 400 पार नहीं 400 हार। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मन के लड्डू ही खाने हैं तो थोड़ी शक्कर उसमें और मिला लो। 400 पार की बात क्यों करते हो, 500 पार की बात करो। तो इसलिए ये भी इनका एक बहुत बड़ा जुमला है, 400 पार। इनके लोग, इनके भारतीय जनता पार्टी के कई बार के सांसद, उन्होंने ये कहा कि अगर आप 400 पार 2/3 बहुमत ले आओगे तो हम संविधान को बदल देंगे। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, आज हमारा देश संविधान से चल रहा है। हमारे संविधान की बात जो है, अन्य कंट्रीज लोग इसको अमल करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से मूर्तियां लगाई गई हैं। क्या लगता है जातिवाद का लाभ लेना चाहती है मौजूदा सरकार? देखिए, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुष वो हमारे आदर्श हैं और हम लोग उनसे, उनके कहे रास्ते पे हम लोग चलते हैं, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए कि मूर्ति लगा करके आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज की तारीख में लोगों जो है, लोग भूख से परेशान हैं, लोग शिक्षा नहीं उनको मिल पा रही है, लोग स्वास्थ्य की दिशा में आप देख लीजिए क्या हाल है, लोग स्ट्रेचर पे जो है उनका उपचार हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन अब ये चूंकि जाति सरकार है, जब नई सरकार इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी तो जो भी हिंदुस्तान की जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग जो है उसका निदान करने का काम करेंगे। ठीक है सर।